सकारात्मक सोच तनाव कम करने के लिए नकारात्मक आत्म चर्चा बंद करने के लिए किया जाता है। सकारात्मक सोच तनाव प्रबंधन में मदद करती है और आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकती है। अभी हम कुछ उदाहरणों के साथ नकारात्मक आत्मचर्चा पर काबू पाने पर अभ्यास करेंगे। क्या आपका गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है? सकारात्मक सोच के बारे में इस पुराने सवाल का आप कैसे जवाब देते हैं? यह जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण, खुद के प्रति आपके रवैये और आप आशावादी हैं या निराशावादी हैं को दर्शाता है और आपको स्वास्थ्य के प्रति प्रभावित भी करता है। वास्तव में कुछ अध्ययनों से यह पता चलता है कि आशावाद और निराशावाद जैसे व्यक्तित्व लक्षण आपके स्वास्थ्य और कल्याण के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच जो आमतौर पर आशावाद के साथ आती है, प्रभावित तनाव प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और प्रभावित तनाव प्रबंधन के कई स्वास्थ्य लाभों से जुड़ा हुआ है। यदि आप निराशावादी हैं तो निराश न हों। आप सकारात्मक सोच कौशल सीख सकते हैं और आपको करनी चाहिए और उन्हें न करने के लिए खुद को दोषी मानते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं। आप छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा बना देते हैं। पूर्णतावाद, असंभव मानकों को बनाए रखना और अधिक परिपूर्ण बनने का प्रयास करना स्वयं को असफलता की ओर लेकर जाता है। ध्रुवीकरण, आप चीज़ों को सिर्फ अच्छा या बुरा ही देख सकते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करना, आप नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलना सीख सकते हैं। यह प्रक्रिया काफ़ी सरल है, लेकिन इसमें समय और अभ्यास लगता है। आखिरकार आप एक नई आदत बना रहे हैं। अधिक सकारात्मक और आशावादी तरीके से सोचने और व्यवहार करने के कुछ तरीके अभी यहाँ हैं, जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, जिससे आप अपनी नित्य दिन में इसे अभ्यास करके अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। बदलाव के लिए क्षेत्रों को पहचान करें। यदि आप अधिक आशावादी बनना चाहते हैं और अधिक सकारात्मक सोच से संलग्न होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन के उन क्षेत्रों को पहचान करें जिनके बारे में आप आम तौर पर नकारात्मक सोचते हैं। चाहे वह काम हो, आपकी दैनिक यात्रा हो, जीवन में बदलना हो या कोई रिश्ता हो, आप अधिक सकारात्मक तरीके से दृष्टिकोण करने के लिए एक क्षेत्र पर अध्ययन केंद्रित कर छोटी शुरुआत कर सकते हैं। अपने तनाव को प्रबंधित करने के लिए नकारात्मक विचारों के बजाय सकारात्मक विचार सोचें। खुद को जांचें, खुद को परखें, समय समय पर रुकें और देखें कि क्या आप में परिवर्तन आ रहा है। यह चीज़ें आप एक दिन अभ्यास कर सकते हैं। उसे अपने कॉपी में लिख लें और उसके बाद देखें कि आप उन पे कितने खरे उतरे हैं। दिन में समय समय पर रुकें और मूल्यांकन करें कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके विचार मुख्य रूप से नकारात्मक हैं, तो उन्हें सकारात्मक रूप देने का तरीका खोजने की कोशिश करना चाहिए। हास्य के प्रति खुले रहें। खुद को मुस्कुराने या हंसने की अनुमति दें, खासकर मुश्किल के समय के दौरान। रोज़मर्रा की घटनाओं से हास्य की तलाश करें। जब आप जीवन पर हंस सकते हैं, तो आप कम तनाव महसूस कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सप्ताह के अधिकांश दिनों में लगभग 30 मिनट व्यायाम अवश्य करने का लक्ष्य रखें। आप इसे दिन के 5 या 10 मिनट के समय के टुकड़ों में भी बांट सकते हैं। व्यायाम मूड हो सकता है, सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तनाव को कम करने में मदद मिलता है। आपके दिमाग और शरीर को ऊर्जा देने के लिए स्वस्थ आहार लें, पर्याप्त नींद लें और तनाव को प्रबंधित करने की तकनीकें सीखें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। सुनिश्चित करें कि आपके जीवन में सकारात्मक सहायक लोग हों, जिन पर आप मददगार सलाह और प्रतिक्रिया के लिए निर्भर हो सकते हैं। नकारात्मक लोग
आपके तनाव के स्तर को बढ़ा सकते हैं और आपको स्वस्थ तरीक़ों से तनाव को प्रबंधित करने की आपकी क्षमता पर संदेह करा सकते हैं। तो इस तरह से आप नकारात्मकता से बचकर एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ रह के अपनी ज़िंदगी में कई एक तरह के सकारात्मक बदलाव में आपका वो सहयोग दे सकते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें। एक सरल नियम का पालन करके शुरू करें। अपने आप से ऐसा कुछ न कहें जो आप किसी और से नहीं कह सकेंगे। अपने साथ सौम्य उत्साहवर्धक बने रहें। यदि आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसका तर्कसंगत मूल्यांकन करें और अपने बारे में जो अच्छा है उसके बारे में पुष्टि करके प्रतिक्रिया दें। अपने जीवन में उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। कहने का अर्थ है कि जो भी हमारी ज़िंदगी में है, यानी हमारा घर, खाने के लिए सामान, पीने के लिए पानी, शरीर स्वस्थ, इन सभी चीज़ों जैसे के लिए आभार व्यक्त करें अपने परमात्मा को। यहाँ नकारात्मक आत्मचर्चा के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जहाँ पे यह बताया जाएगा कि आप उन पर सकारात्मक सोच को कैसे लागू कर सकते हैं। सकारात्मक सोच को व्यवहार में लाना। नकारात्मक आत्मचर्चा सकारात्मक सोच में कैसे बदलता है। मैंने पहले भी ऐसा नहीं किया है, ऐसे कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा। यहाँ कुछ तो हम उस जगह पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नया सीखने का अवसर मिल रहा है। आमतौर पे किसी तरह की काम जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम कहते हैं ये बहुत जटिल है। तो इस जगह पे हम इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं कि इसके एक अलग नज़रिए से मैं देखूँगा। अलग उदाहरण, मेरे पास संसाधन नहीं है। अक्सर हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस जगह पे हम कह सकते हैं कि आविष्कार ही जननी होती है आवश्यकताओं की। मैं यह काम करने के लिए बहुत आलसी हूँ, इससे अपने कार्य में शामिल न कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ प्राथमिकताओं को पुनः जांच कर सकता हूँ। यह किसी भी तरह से काम नहीं करेगा। इस जगह पे आप कह सकते हैं कि इसे मैं कार्यान्वित करने का प्रयास कर सकता हूँ। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। ऐसा आम बोलचाल की भाषा में हम यूज़ करते हैं, लेकिन इस जगह पे कह सकते हैं कि चलो एक और मौका लेते हैं। कोई भी मुझसे बातचीत करने की सहज मत नहीं है, तो उस जगह पे हम कह सकते हैं कि मैं देखूँगा क्या मैं संसार के चैनलों खोल सकता हूँ। मैं इससे कोई सुधार नहीं करने जा रहा हूँ। अक्सर ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। उस जगह पे हम कह सकते हैं कि मैं एक और कोशिश करूँगा। प्रतिदिन सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। अगर आप नकारात्मक दृष्टि रखते हैं तो रातों रात आशावादी बनने की उम्मीद ना करें, लेकिन अभ्यास के साथ अंततः आपकी आत्म बातचीत में आत्म आलोचना कम और आत्म स्वीकृति अधिक होगी। आप अपने आसपास की दुनिया के प्रति भी कम आलोचनात्मक हो सकते हैं। जब आपकी मन स्थिति सामान्य रूप से आशावादी होती है तो आप रोज़मर्रा के तनाव से अधिक रचनात्मक तरीके से संभालने और सक्षम हो सकते हैं। यह क्षमता सकारात्मक सोच के व्यापक रूप से देखे जाने वाले स्वास्थ्य लाभों में योगदान दे सकती है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।